समय पहले की बात है। आनंदपुर गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो भगवान श्री गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पास एक मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति थी। जब तक वो भगवान गणेश जी की पूजा नहीं कर लेती थी तब तक वो खाना नहीं खाती थी। एक बार वो भगवान गणेश जी की पूजा कर रही थी, तभी अचानक से गणेश जी की मूर्ति जमीन पर गिर जाती है और वो खंडित हो जाती है। ऐसा देखकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती है। फिर एक दिन जब वो घर के बाहर जा रही थी तभी वो देखती है कि दो मजदूर एक दीवार को चिन रहे होते हैं। बूढ़ी माँ उन मजदूरों के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, मेरे गणेश जी की मूर्ति गिरकर टूट गई है, तुम मेरे लिए नए गणेश जी बना दो। अरे बूढ़ी माई, तू देखती नहीं, हम राजा जी का काम कर रहे हैं। अगर उनके काम में देरी हुई तो राजा जी हमें सजा देंगे। ऐसा देखकर बूढ़ी माई उन दोनों मजदूरों से बार बार गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए आग्रह करती है, पर दोनों मजदूर उसकी बात को नहीं सुनते हैं। ये देखकर बूढ़ी माई कहती है, जा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो दोनों मजदूर दीवार बनावे, लेकिन वो दीवार हिलकर टेढ़ी हो जाए। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन वो दीवार नहीं चिनी। शाम को राजा के सैनिक आते हैं और उन मजदूरों से कहते हैं, क्यों भाई, तुम दोनों को पूरा दिन हो गया, तुम पर एक दीवार नहीं चिनी, पूरा काम कब तक करोगे? इस पर दोनों मजदूर उस सैनिक को बूढ़ी माई की सारी कहानी सुना देते हैं। सैनिक वापस राजमहल जाकर राजा को सारी बात बताता है। ऐसा सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और वो उस बूढ़ी माई से मिलने जाता है। माँ, हम सबको क्षमा कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी की मूर्ति बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर राजा उन दोनों मजदूरों से बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनाने का आदेश देता है। बूढ़ी माई उन सबको क्षमा कर देती है। मजदूर उसके लिए एक नए सोने के गणेश जी की मूर्ति बनाकर देते हैं। जैसे गणेश जी ने उस बूढ़ी माई पर कृपा की, ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।